तो जेल नहीं काट सकते। आपका तो सियासी गुरु कहता है कि आपको मच्छर काटते थे। उनसे पूछता हूँ, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या मुझे वो आंसू इनके याद नहीं है जो इनने रो रो के अपने जेलों में हालत की थी? कागजी शेर, ये जरदारी, अनारी सब एक है, ये सब एक है। माजी में दस्तों-गिरेबां नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक हो गए। इस्लामाबाद में सियासी माहौल गर्म। खाने पर शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की बैठक। कदम मिलाकर चलने के लिए कमेटी बना दी। मईशत, जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। आसिफ जरदारी बोले, इत्तेहाद बन नहीं रहा, इत्तेहाद बन गया है। गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे, यही कमेटी बात करेगी। हम चाहते हैं कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अपडेट करना चाहिए। सिंध की हुकूमत इस वक्त गैस का गुब्बारा है और उसकी जो पिन है वो हमारे पास है। जब चाहेंगे पटाखा फोड़ेंगे। हमसे खुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने राब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़े। जादू का चिराग है जिसको रगड़ने से ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। अपोजिशन रहनुमा अपने मफादात के लिए आज फिर इकट्ठा हो गए, लेकिन इमरान खान कोई रियायत नहीं देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपोजिशन के इजलास पर रद्द अमल। कराची आए, साइंस सरकार पर तीर बरसाए, कहा सिंध हुकूमत को जब चाहे गिरा सकते हैं। पीपल्स पार्टी के कई अरकान राबिते में है। वजीर आला सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा चिराग रगड़ने पर सिंध का पैसा ओमनी ग्रुप को मुंतकिल हुआ। जाली अकाउंट्स केस में जरदारी, फरियाल तालपुर और वजीर आला सिंध की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। आज हमने देखा है कि दोबारा सारे इकट्ठे हो गए थे। जरदारी साहब भी वहाँ पे खाने पे गए। नैब के लिए अच्छा मौका था, वहीं पे छापा मार लेते, सारे इकट्ठे थे। करप्शन में इनको रिलीफ दे दें, ये हर कागज साइन करने को तैयार है। इमरान खान एक डट के खड़ा है, नहीं मान रहा। मशवरे देने वाले तो हर जगह तरीके से आते हैं ना। मशवरा देते हैं, मुराद अली शाह मुस्ताफी होता है। मुराद अली शाह तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है, वो जियाले हैं। कोशिश करनी चाहिए बातें कम करें, आदिसी हथकंडों से दूर रहें, फजूल मशवरे अपने पास रखें। 2023 तक अब इंतजार करें। इस्लामाबाद से कितने ही वॉइस राय आए और चले गए। अकल के अंधों को नहीं मालूम कि सिंध में हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत दरकार होगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब का जवाबी वार। कहा फवाद चौधरी अपने मुफ्त मशवरे अपने पास रखें। सिंध में फॉरवर्ड ब्लॉक कभी नहीं बन सकता। 2023 तक इंतजार करना होगा। ऑपोजिशन का वॉकआउट, हुकूमत पर दबाव डालकर एनआरओ लेने की कोशिश है। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहा करप्शन के खिलाफ एहतसाब को ऐसी हरकतों से नहीं रोका जा सकता। आसिफ जरदारी ने एनआरओ मांगने का इल्जाम मुस्तरद किया। बोले ऑपोजिशन पहले दिन से वॉकआउट कर रही है। वजीर आजम को एनआरओ की तारीफ नहीं आती, वो पार्लियामेंट में आए तो बात करें। पहले दिन से वर्कआउट कर रही है, एनआरओ क्यों नहीं? चौधरी निसार की पंजाब असम्बली की रुकनियत खतरे में पड़ गई। हल्फ ना उठाने वाले अरकान की रुकनियत खत्म करने की करारदाद सूबाई असम्बली ने मंजूर कर ली। करारदाद तहरीक इंसाफ की मोमिना वहीद ने पेश की। स्पीकर ने सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। लीगी अरकान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सलमान रफीक ने नैब का कानून बदलने का मुतालबा कर दिया। आले शरीफ और आले जरदारी हमारी हुकूमत और हुकूमती वज़रा के हवाले से वो एक कैंपेन चला रहे हैं। जिन लोगों ने पिछले 40 साल करप्शन की है, अब एहतसाब के अदारे उनसे हिसाब किताब तो करेंगे और गम और गुस्सा वो हमारे पे आके उतारे। हुकूमत को नाकाम साबित करने के लिए आले शरीफ और जरदारी खानदान ने अफवाहों का बाजार गर्म कर रखा है। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं हुकूमती वज़रा ने कभी किसी की जात को टारगेट नहीं किया। जिन्होंने 40 साल मुल्क को लूटा उन्हें हिसाब तो देना ही होगा। नवाज शरीफ के लिए एक के बाद एक मुश्किल। पाक पतन दरबार अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई। JIT ने नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट में बतौर वजीर आला इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर फौजदारी मुकदमा कायम करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया।
बहरिया टाउन को सुप्रीम कोर्ट के साथ भाव-ताव महंगा पड़ गया। अदालत ने अराजी घपलों के 3 मुकदमात में 200 अरब रुपए की पेशकश मुस्तरद कर दी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए। 285 अरब का जुर्माना तो 2004 में सिर्फ बहरिया टाउन कराची को किया गया था। 40% बढ़ाया तो 300 अरब बन जाते हैं। तीनों की अलग अलग पेशकश दें तो जायजा लेंगे। बहरिया टाउन ने पेशकश बढ़ाकर 250 अरब कर दी। मामला नैब को भेजने की बात हुई तो वकील सफाई ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। बेनजीर कत्ल केस में परवेज मुशर्रफ की जायदाद जब्त, अकाउंट्स मुंजमद, मगर खातों से रकम निकलवाने का सिलसिला जारी है। FIA की रिपोर्ट पर ATC के जज का इजहार बरहमी, साबिक सदर के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस की तफसीलात तलब। कौम ने अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जामे हिकमत अमली का तकाजा करते हैं। आर्मी चीफ की तीसरी कौमी सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू, कहा पाक फौज रियासती इदारों से मिलकर मरबूत कौमी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। 17 को उसकी बारात थी, कल उसकी मेहंदी थी, रात को मायूं थी। ये 5 लोगों का रेस्क्यू 1122 के सर है खून इनका। 10 कदम पे रेस्क्यू 1122 है। वो पौने घंटे बाद पहुंचे और 5 मिनट बाद उसकी पानी खत्म हो गया। दूसरी गाड़ी आई है पौने घंटे बाद। रावलपिंडी में शादी के घर सफ़े मातम बिछ गई। गैस कंप्रेसर फटने से लगी आग से मायूं बैठी दुल्हन समेत 5 खातीन झुलस कर जाँ बहक। मुतासरा खानदान का रेस्क्यू 1122 पर पौने घंटे ताखीर से पहुंचने का इल्जाम, रेस्क्यू इदारे पर सवाल उठ गए। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से 2 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे के वालिदैन की दुआएं रंग ले आईं। 5 साला साद को डॉल्फिन फोर्स ने रिक्शे की तलाशी के दौरान बाजियाब कराया। रिक्शे में मौजूद गूंगे बहरे शख्स की निशानदेही पर अगवाकार नाहिद गिरफ्तार। छह तैयारे ग्राउंड हैं, इंजन ही नहीं पुर्जे तक गायब कर दिए गए। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का बहाना CEO PI अरशद मलिक ने खुद फोड़ दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कौमी एयरलाइन के लिए हालत खराब तो बहुत छोटा लफ्ज है, जहाजों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। बोले गोश्त मुलाजमीन को निकाल दिया गया, 20 करोड़ की बचत का ऐलान। है उनकी कीमत में जो है वो कमी आई है, चाहे वो सवाए चंद चीज़ों के बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा हुआ। बड़े लोगों के लिए फिलहाल हमारी हुकूमत के इक़दाम, गरीबों के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अवाम महंगाई से परेशान, गैस, बिजली, अंडा, चीनी सब महंगा। गरीबों की कमर टूट गई, लेकिन फवाद चौधरी अनोखी मंतिक ले आए। कहते हैं महंगाई तो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों की हर चीज सस्ती है। अवाम वजीर इत्तलात के बयान पर भड़क उठे। बातें तो कर रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रही है। गरीब गरीब ही रह गया, अमीर अमीर हो गया इस मुल्क के अंदर। उनके पास है ना, इसलिए कह रहे हैं जिसके पास नहीं है उससे पूछे कि महंगाई है या नहीं है। गरीब आदमी के पास तो बहुत ही इतनी, यानी जो गरीब इंसान है वो तो गरीब से गरीब होता जा रहा है। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में अंडे के आशिक मौजूद। इंस्टाग्राम पर अंडे की तस्वीर पर 3 करोड़ लाइक्स। इससे पहले ये एजाज काइली जेनर के नाम था। नौमौलूद बच्चे की तस्वीर ने 1.5 करोड़ से ज्यादा लाइक्स समेटे थे।